ओम श्री परमात्मने नमः। योग कुंडलिनी उपनिषद। यह उपनिषद में जो खेचरी मुद्रा योग है वह केवल गुरु के सानिध्य में ही करें। यह योग परक उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम वायुजय प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय मिताहार, आसन एवं शक्ति चालिनी मुद्रा बताए गए हैं। तदुपरांत सरस्वती चालन, प्राणायाम के भेद, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका आदि 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध तथा जालंधर बंध, योगाभ्यास के विघ्न और उनसे बचाव, योगाभ्यास से कुंडलिनी जागरण, 3 ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का भेदन करके कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में प्रवेश, प्राणादि का शिव तत्व में विलीन होना, समाधि अवस्था में सर्वत्र चैतन्य तत्व की अनुभूति और समाधि योग जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय का शुभारंभ खेचरी मुद्रा के विशद विवेचन से हुआ है, जिसमें खेचरी का स्वरूप, उसकी फलश्रुति, मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यास, क्रम आदि का विस्तृत वर्णन है। तृतीय अध्याय में खेचरी मेलन, खेचरी सिद्धि का मंत्र उल्लिखित हुआ है। तदुपरांत अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा के दृष्टांत से साधक की दृष्टि का उल्लेख है। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास से विराट के रूप की उत्पत्ति सिद्धि, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव, सद्गुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म के विविध अधिष्ठान, वाक्वृत्ति, विश्वादि प्रपंच, परात्पर ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ध्यान तथा अंत में जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योग के सभी प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करते हुए उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधि तमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं, वासना अर्थात पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त निरुद्ध हो जाते हैं। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन हैं, मिताहार, आसन एवं शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। हे गौतम, अब तुम्हें इनका मिताहार का लक्षण कहता हूं, सादर ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे, उसका आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखे। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। प्राणजय के लिए प्रमुख आसन 2 कहे गए हैं। पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा ऊपर की ओर करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को सीवन योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। वैसे तो यह लक्षण सिद्धासन का है, परंतु हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में भी इसे वज्रासन कहा गया है, जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों पर बैठने की स्थिति वज्रासन कही जाती है। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। मुख्य रूप से
कुंडलिनी चलाने जगाने के दो साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध प्राणायाम। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूं। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर इसके सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने जागृत होने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। यहां कुंडलिनी नाड़ी कंदस्थान को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख योग साधना पद्धतियों के अनुकूल किया गया है। घेरंड संहिता तथा हठ योग प्रदीपिका 3.113 में इसी तरह की बात कही गई है। घेरंड संहिता में इतने स्थान पर श्वेत कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म मलने की बात है और हठ योग प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिमाण से लिपटे वस्त्र जैसा कहा गया है। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करे। इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त 4 घटी 96 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे। इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी दाहिने स्वर के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से अधोगत वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। इसलिए नियमित रूप से शब्द गर्भा शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। इस शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। यह कुंभक 2 प्रकार का बताया गया है, सहित तथा केवल। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए। सूर्य भेदन, उज्झाई, शीतली और भस्त्रिका ये 4 कुंभक के भेद सहित कुंभक कहलाते हैं। जहां पर कंकड़ पत्थर आदि न हो, आसपास घास, अग्निजल और शीत आदि न हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, वहां पर न अति नीचा न अति ऊंचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। श्वास द्वारा धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे। तत्पश्चात बाईं नासिका इड़ा से रेचन करना चाहिए। कपाल शोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वात दोष तथा कृमिदोष नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदन इसी क्रिया का नाम है। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरे। पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए। इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जाई नामक इस कुंभक को स्थिर रहते अथवा चलते फिरते
कभी भी करते रहना चाहिए। शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृष्णा आदि रोगों का शमन होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करे। इस तरह बार बार वेगपूर्वक लुहार की ढौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने सूर्य स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करे। फिर बाएं नासाइडा छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंध, मूल बंध, उड्डीयान बंध एवं जालंधर बंध भी लगाने चाहिए। प्रथम को मूल बंध, द्वितीय को उड्डीयान बंध और तीसरे को जालंधर बंध कहते हैं। अब उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि कहते हैं। शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। अपान वायु ऊर्ध्व गमन करके जब वह निमंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाते हैं। इसके बाद उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित की हुई सर्पिणी के समान फुंकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय यह अग्नि कुंडलिनी विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड्डीयान बंध किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसीलिए योगी जनों द्वारा यह उड्डीयान कहलाता है। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखे। जहां गुल्फ टखना रखा जाता है, उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंध कहते हैं। मूल बंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंध करे। बीच में पेट में उड्डीयान बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है। दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करें। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाता चले। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन,
मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है। यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास न होना। तीसरा विघ्न प्रमत्तता है। चौथा विघ्न आलस्य करना। पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना। छठवां विघ्न साधना से प्रेम न होना। सातवां विघ्न भ्रांति। आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति। नवां अनाख्य अप्रसिद्धि या अनाम और योग तत्व का प्राप्त न होना। 10वां विघ्न है। इस प्रकार ये 10 विघ्न हैं। इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से सत्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित गतिशील होने लगे, तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब यह कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, प्रवेश करती है। वहां से शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन कर उसके भी ऊपर रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र का भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है। यह कुंडलिनी शक्ति वहां पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध श्लेष्मा द्रव स्वरूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता नहीं रह जाती। तब यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उस स्थिति में उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत रहता था, वह अब अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। इस तरह से यह कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति, पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल शुक्र वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, कुंडलिनी की उष्णता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। इस दिव्य शक्ति कुंडलिनी के प्रभाव से यह आदि भौतिक शरीर आदि दैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं। उस साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है। तब वह भव बंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है।
इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है तथा कमल कंद की तरह ही मूल कंद को फणाग्र से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके षटचक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुंच जाती है तथा यहां वह शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानंददायी मुक्ति रूप होती है। अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। जो मनुष्य जरा मृत्यु और रोगों से ग्रसित है वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे। बुढ़ापा मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हो, इसका ज्ञान रखते हो, उन्हें समर्पित होकर गुरु मानकर इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खेचरी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ हैं। इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन साधना साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से मेलन सिद्ध की प्राप्ति नहीं हो पाती। खेचरी सिद्ध के लिए क्रिया के अभ्यास के साथ साथ मेलन प्रयोग करने का विधान है। मेलन के अंतर्गत मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान कहा गया है। आगे मेलन मंत्र भी दिया गया है। हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, पर मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता। भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है। साधक जब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरानुसार साधना करता है, तब कहीं सिद्धि मिलती है। ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत जानकर मेलन को प्राप्त कर लेता है, तब साधक संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते। इसलिए हे मुने, शास्त्र का प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। यति साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मेलन योग का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति होता है। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य अनधिकारी के समक्ष न प्रकट करे। इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहां भी इस दिव्य ज्ञान योग में पारंगत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर खेचरी विद्या को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार, अवसत अर्थात धारणा का रूप, ईकार अग्नि का रूप रकार और जल का रूप अनुस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार इन सब का योग हीम होता है। खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। इसके आगे सोमांश चंद्र बीज सकार होता है। इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भकार है। पुनः चंद्र बीज सकार है। इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर मक्कार है।
इससे 5 अक्षर उल्टा गिनने पर पकार है। पुनः चंद्र बीज सकार एवं संयुक्त वर्ण युक्त क्षकार सबसे अंतिम अक्षर है। इस तरह ह्रीम, भम, सम, मम, पम, सम, क्षम खेचरी का मंत्र होता है। गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र का जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वयमेव सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वृद्ध भी युवा हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार से अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि न मिले तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करे। निरंतर इसका जप करना चाहिए। बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि संभव नहीं। यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करे। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्ध शीघ्र प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार ताल्लु के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे उसका मैल दूर हो जाए। इसके बाद थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जिला मूल नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तंतु को बाल के बराबर गुरु से कटाए या स्वयं काटे। हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक बुरकता रहे। इसके बाद पुनः उसी प्रकार बॉल मात्र तनिक सा काटे। इस तरह लगातार 6 महीने प्रयास करने से जीभ का निचले जबड़े से संबंध कट जाता है। तब जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर को दोहन करना चाहिए। इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्वा बढ़कर बाहर भ्रुकुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी तथा और ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगेगी। बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जिह्वा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अभ्यास करते रहा जाए तो जीभ बगल में कंधे तक एवं नीचे कंठकूप तक पहुंच जाती है। आगे और 3 वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाए तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जिह्वा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस उपनिषद में खेचरी मुद्रा की हठयोग सम्मत दुस्साध्य विधि का वर्णन किया गया है। युग निर्माण अभियान के अंतर्गत भाव रस सिद्धि हेतु खेचरी मुद्रा की जो सर्व सुलभ विधि बताई गई है वह इससे भिन्न है। उस सर्व सुलभ विधि से खेचरी द्वारा अमृतपान साधना करने वाले साधकों को इससे किसी भ्रम या शंका में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल सकती है। यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य स्थूल विधि से जिह्वा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब अंगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर कर देना चाहिए। तालु के पीछे नासिका से जुड़ी वायु नली का मार्ग गले में खुलता है, उसे तालुमूल कहा गया है। इस तालुमूल से लगा हुआ लोल चक्र या तालु चक्र कहा गया है। इसका सीधा संबंध मस्तिष्क मध्य में सहस्त्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र से है। तालुमूल में खुलने वाले उक्त मार्ग के प्रवेश स्थल को ब्रह्म विवर कहा गया है।
3 वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्वा के वहां प्रवेश कर जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। ऐसे कई योग्य साधक होते हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, अन्य नहीं। जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की शलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए, पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भौहों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में 1 बार करे, नित्य न करे। जिह्वा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करे। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जिह्वा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। ब्रह्मा जी ने कहा, खेचरी का मेलन मंत्र ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम है। हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित अमावस्या की, द्वितीय चरण में प्रतिपदा अल्प प्रकाश की तथा तृतीय चरण में पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश की होती है। वही कल्याण की स्थिति है। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती है। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही विशुद्ध परमात्मा भाव की प्राप्ति की जा सकती है। अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति कुंडलिनी के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए। मन को चेतन सत्ता शक्ति के मध्य स्थिर करना स्व का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास होता है तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में वास पूरी तरह स्थिर होना न सधे, तब तक यत्नपूर्वक उपवास चेतना में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन ही बिंदु ईश्वर है और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है। जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है मन में है, बिंदु में नहीं। जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात इड़ा पिंगला नाड़ियों में स्थित है, वही बंधन कारक है। यह जानकर उन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो इन दोनों के मध्य में स्थित है। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्व एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राणवायु ही है। षटचक्रों को जानकर उसे भेद कर सुख मंडल सहस्रार चक्र में प्रवेश करे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये 6 चक्र कहे गए हैं। गुदास्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान, नाभिमंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठमूल में विशुद्ध चक्र एवं मस्तक में आज्ञा चक्र स्थित होता है। षटचक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुख मंडल अर्थात परमानंददायी सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करे और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करे। इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है, अर्थात
ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राणवायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता जब तक गुरुमुख होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी परारूप में अंकुरित होती, पश्चंती रूप में द्विदल दो पत्ते होती, मध्यमा में मुकुलित खिलती, अग्रगामी होती और वैखरी रूप में आकर पूर्ण विकसित प्रकट हो जाती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन भी हो जाती है। उस वाणी का ज्ञान देने वाला मैं ही अंतः स्थित परम देव हूं। इस तरह निश्चित रूप से समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये तीन तरह के पिंड कहे गए हैं। विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर तीन ब्रह्मांड एवं भू, भुव, स्व क्रमशः ये तीन लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर परम अगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस समय इसका ऐसा रूप होता है जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है न अंधकार ही कहा जा सकता है। उस समय एकमात्र नाम रहित सत स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। उस मध्यस्थ अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके आगे भी निरंतर अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कूटस्थ शाश्वत और अव्यय अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। मूलतः आत्मा विज्ञान विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूं एवं दोष रूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है। जागृत एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है। इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है तथा उससे विज्ञान संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतःस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन सांसारिकता से मुक्ति मिल जाती है। वही विज्ञानी है, धन्य है और वह कृतकृत्य हो जाता है। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त आकाश में स्पंद न रहित होकर प्रवेश कर जाती है।
जो आदि अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान है, तथा जो अटल है एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंच महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद है। अतः योग कुंडलिनी उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।